आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इस वक्त दुनिया भर की इकोनॉमीज डाउन होने लगी हैं और फूड, एनर्जी और फ्यूल क्राइसिस दुनिया भर में बढ़ने लगे हैं। मजमूई तौर पर महंगाई ग्लोबली बढ़ रही है। ऐसे में दुनिया के तकरीबन सारे मुल्क कोशिश ये कर रहे हैं कि इनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। एक मैं मुहावरा देता हूँ ना कि मुंबई के अंदर कहते हैं, मुंबई में जब तक पैसा है लोग पूछते हैं कैसा है। तो सारे लोग जो है ना, सारे मुल्क जो हैं आजकल इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके हाथ में हो फॉरेन रिजर्व्स की सूरत में। अगर आपके पास फॉरेन रिजर्व्स हैं तो आप इन अनसर्टेन ग्लोबल हालात का मुकाबला कर सकते हैं, वरना इकोनॉमीज कोलैप्स हो सकती हैं। श्रीलंका का मिसाल हमारे सामने है ना। जो ही उनके फॉरेन रिजर्व्स खत्म होने लगे, बहरान संगीन हो गया, पब्लिक सड़कों पे आ गई, हुकूमत गिर गई, कीमतें आसमान पे जा पहुंची, बेसिक कमोडिटीज भी मार्केट में दस्तयाब नहीं थी, वो भी मिलना बड़ा मसला हो गया। आटा, दाल और घी मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि सब चीज़ बाहर से मंगवाते थे, तो बाहर से कैसे मंगाएं, पैसे हैं नहीं मुल्क के पास। और श्रीलंका की इकोनॉमी एट द एंड धबरदूस हो गई फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म होते ही। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स एक बहुत बड़ी सपोर्ट है आजकल के अनसर्टेन ग्लोबल हालात में। कुछ रोज़ पहले बांग्लादेश की नेशनल असेंबली में अपोजिशन वालों ने सवाल किया था कि हमारे साथ श्रीलंका के जैसे हालात ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज़रा बताएं तो सही। तो शेख हसीना ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारी जो पोजीशन है बहुत बेहतर है। लेकिन मैंने ब्रॉडर व्यू में बात की थी कि ये जो है ना इतना सिंपल नहीं है। मतलब देखें, श्रीलंका है ना, जो इनकी इकोनॉमी हैवीली एक ही सेक्टर पर डिपेंड करती थी, दैट वाज द टूरिज्म इंडस्ट्री। और बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो भी हैवीली एक सेक्टर पर डिपेंड करती है, दैट इज़ द एक्सपोर्ट सेक्टर। और गारमेंट जो है वो इनकी जान है एक्सपोर्ट की। कोविड की वजह से जब श्रीलंका में टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हुई, लॉकडाउन लगे, तो एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ था और उससे जुड़ी हुई दीगर इंडस्ट्रीज भी तबाह होने लगी, तो इकोनॉमी फिर डाउन होना शुरू हो गई थी। बांग्लादेश में भी अगर एक्सपोर्ट्स हिट हुई, फॉर एग्जांपल गारमेंट सेक्टर हिट हुआ, तो चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है, मसाइल बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है इकोनॉमी को, और भी सेक्टर्स को ऊपर लाना ज़रूरी है, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। फौरी तौर पर बांग्लादेश ने एक और चीज़ कर दी है मौजूदा अनसर्टेन ग्लोबल हालात को देखते हुए, और वो ये है कि बांग्लादेश ने बहुत से अपने प्रोजेक्ट्स इस वक्त आर्जी तौर पर बंद कर दिए, क्योंकि बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं। 18 महीने की कम तरीन सतह पर इस वक्त बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये फौरी तौर पर परेशानी की बात है, क्योंकि सुनने में तो बड़ा एक परेशानी वाली बात लग रही है कि 18 महीने की कम तरीन सतह पर पहुंचे हैं, तो क्या ये परेशानी की बात है फौरी तौर पर? द आंसर इज़ नो। बांग्लादेश ने वो प्रोजेक्ट्स आगे कर दिए, पोस्टपोन कर दिए हैं जो कि नॉन अर्जेंट लेवल के थे। आम दिनों में भी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये वैसे पोस्टपोन नहीं होते, लेकिन जिस तरह के आलमी हालात चल रहे हैं इस वक्त, इसको देख के दे वांट टू होल्ड मैक्सिमम फंड्स इन देयर हैंड। न्यूज़ ऑन एयर एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश टू डेफर नॉन अर्जेंट प्रोजेक्ट्स टू अवॉइड फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, फाइनेंस मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल। आई थिंक दिस इज़ अ सेंसिबल मूव। ख़ास तौर पर अगर आप इसको ढाका ट्रिब्यून की इस खबर के साथ मिला के देखें ना, जब ढाका ट्रिब्यून लिख रहा है कि सेंट्रल बैंक्स फॉरेक्स रिजर्व्स एट एन 18 मंथ लो, तो इन दोनों खबरों को जब आप मिला के देखेंगे तो बांग्लादेश ने ये जो फैसला लिया है कि नॉन अर्जेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको ज़रा पोस्टपोन करो, तो ये बड़ा सेंसिबल मूव है। जिन प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन किया गया है एज आई सेड नॉन अर्जेंट है, और इनको फॉरेन करेंसी चाहिए फाइनेंसिंग के लिए। कुछ महंगी गाड़ियों की इंपोर्ट कुछ अरसे तक बंद होने जा रही है बांग्लादेश में। महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी आइटम्स, दीगर भी जो हैं, फ्रेंच चीज़ और ये सारी चीज़ें जो लग्जरी आइटम्स जो, इसको भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बंद कर दें, पोस्टपोन कर दें। कुछ अरसा आगे चल के ये इसको खोलेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये इसको बंद कर सकते हैं। गुज़िश्ता साल अगस्त तक बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स जो थे वो $48.6 बिलियन थे, जो कि इस वक्त कम होके $41 बिलियन हो गए हैं।
इसीलिए मैंने कहा कि ये अच्छा डिसीजन लिया गया है और टाइम पे लिया गया है। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं आपको एक बात बता दूं, डिसीजन की जो टाइमिंग होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। श्रीलंका बड़े नुकसान से बच सकता था अगर वो सही टाइम पे डिसीजन लेते, लेकिन उन्होंने कई अहम जो डिसीजंस थे ना वो आखिर में उन्होंने लेट लेना शुरू किए, यानी उस वक्त वो डिसीजन लिए जब कोई फ़ायदा नहीं था उनको लेने का। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आइडियली किसी भी मुल्क के पास कम से कम 3 महीने के इंपोर्ट बिल भरने के पैसे होने चाहिए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, बल्कि जो IMF है ना वो तो कहता है कि 3 से 6 महीने के पैसे होने चाहिए आपके पास, यानी बाहर से जो आप चीज़ें मंगवाते हैं उसके लिए आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के बिल भरने के पैसे हों। बांग्लादेश के पास कितने हैं? बांग्लादेश के पास 5 महीने के पैसे हैं। बांग्लादेश के पास 5 महीने के पैसे हैं। इसीलिए आई सेड कि देयर इज़ नो नीड टू वरी एज ऑफ नाउ। लेकिन एक कंसर्न ये है कि बांग्लादेश यूज्ड टू मेंटेन द रिजर्व्स फॉर 6 मंथ्स यूजुअली, जो कि बड़ा ज़बरदस्त फिगर है कि वो 6 महीने के इंपोर्ट बिल भरने का नॉर्मली रिजर्व मेंटेन करते हैं, जो कि अब कम होकर 5 महीने हो गए, यानी 1 महीने की डिक्लाइन आई उसमें, जिस वजह से ये मेजर्स लिए गए हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि ऑफिशियल टूर्स जो होते थे ना गवर्नमेंट ऑफिशल्स के, ब्यूरोक्रेट्स के, सरकारी पैसों पे जब वो बाहर जाते थे किसी न किसी सरकारी काम से, वो स्टॉप कर दिए गए हैं। वो स्टॉप कर दिए गए हैं एक्सेप्ट दोज टूर्स विच आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल से ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये वो मेजर्स हैं जहाँ से पाकिस्तान को और इंडिया को दोनों को सीखना चाहिए बांग्लादेश से। देखें, बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, इंपोर्ट बिल्स की पेमेंट की जो रिसोर्सेज हैं वो भी उनके पास पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के मेजर्स लिए गए हैं हंगामी बुनियादों पे। उधर पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त नई सरकार के अंदर नवाज़ शरीफ साहब, जिनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 14 पार्टियों के साथ मिलकर ये सरकार बनाई हुई है। नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे करप्शन के इल्ज़ामात पे, फिर वो इलाज के बहाने जेल से निकल के लंदन चले गए स्पेशल परमिशन लेके, और 2 हफ्ते की मोहलत लेकर गए थे कि 2 हफ्ते में इलाज करा के आऊँगा, लेकिन 2 साल से वापस नहीं आए। अब मौजूदा हुकूमत उन्हीं की पार्टी की है, उन्हीं का भाई प्राइम मिनिस्टर है, और मौजूदा हुकूमत की जो नून लीग की कैबिनेट है पूरी की पूरी, वो लंदन चले गए हैं। नवाज़ शरीफ ने उनको लंदन बुला लिया है। हुकूमत पाकिस्तान की है, फैसले लंदन में बैठ के हो रहे हैं, सरकारी पैसों पर ट्रिप्स लग रहे हैं और रुपया गिर रहा है। आई थिंक दे शुड लर्न फ्राम बांग्लादेश यार। उन्होंने सरकारी टूर्स ही बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाई सवाए ज़रूरी जो दौरे हैं ना उसके अलावा देयर इज़ नो नीड टू गो आउट एंड स्पेंड बांग्लादेश मनी। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक सीखने की बात है। मोदी साहब ने भी अरबों रुपये इंडिया के वैसे ज़ाया कराए हैं फजूल किस्म के और गैर ज़रूरी दौरों पे, उनको भी सीखना चाहिए यहाँ पे कि किस तरीके से बांग्लादेश पैसे सेव कर रहा है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि दुनिया के जो हालात हैं वो काफ़ी अनस्टेबल हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने पास रखने की ज़रूरत है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये सारा जो अजीब व गरीब किस्म की चीज़ चल रही है, ये उस वक्त चल रही है जब इस हुकूमत का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। मतलब नोबॉडी कैन टेल यू श्योरली कि ये गवर्नमेंट कितने दिन चलेगी, और ऊपर से इमरान खान सड़कों पे आ गया है और 20 तारीख को वो डेट देने जा रहा है कि किस डेट को वो 20 लाख लोग इस्लामाबाद लेके आ रहा है और पूरा मुल्क ब्लॉक कर देगा। जब तक उसका ये मेन मुतालबा मंजूर नहीं किया जाता कि इलेक्शंस की डेट दी जाए, इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाए। इमरान खान कहता है कि ये अनसर्टेन हालात हैं, ऊपर से एक अमेरिका ने हुकूमत बिठाई हुई है हमारे ऊपर, इसको मैंने चलने नहीं देना, इसको मैंने गिराना है, फ्रेश इलेक्शंस करवाने हैं, पाकिस्तानियों को डिसाइड करने दें कि वो किसको वोट दे रहे हैं, उसके बाद वो जिसको वोट दें उसकी हुकूमत बनेगी। तो इस टाइम पे इतने बड़े बड़े दौरे पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, पूरी की पूरी कैबिनेट लंदन जा रही है, और दूसरी तरफ हमारे पास बांग्लादेश है जिसके रिजर्व्स भी पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, जिसकी मईशत भी पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स मतलब आपको लेते हुए नज़र आ रही है गवर्नमेंट के अनसर्टेन हालात से निपटने के लिए पहले से ही हमें तैयारी करनी है।